Audio Jungle. भागलपुर से बड़ी राजनीतिक खबर। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का बड़ा हमला। कहा, बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार गिरा है और राजद जनता को गुमराह करने के लिए झूठी अफवाहें फैला रही है। भागलपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर राजू तिवारी ने कहा, जब राजद सत्ता में थी तब मुख्यमंत्री कार्यालय तक में लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि आज वही लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जो खुद सत्ता में रहते हुए राज्य को लूटने में लगे थे। राजू तिवारी ने दावा किया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अपराध पर लगाम लगी है। जनता अब सब जान चुकी है और झूठे दावों के जाल में नहीं फंसने वाली। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। प्रेस वार्ता में लोजपा के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज मैं सभी मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आने का मेरा लक्ष्य था कि मेरे संगठन की बैठक सभी हमारे सम्मानित यहाँ प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष अमर सिंह जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष सुबोध जी हैं, संगीता तिवारी जी, अंशु जी हैं, विजय यादव जी हैं, पीयूष पासवान जी, बहुत सारे हमारे साथी, सभी प्रकोष्ठ के हमारे आईटी से लेकर के नगर अध्यक्ष से लेकर के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आए हैं। ये हम लोग 19 तारीख को नव संकल्प महासभा मुंगेर में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्य अतिथि होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आरा से हम लोग शुरू किए हैं और उसके बाद राजगीर में हम लोग लगातार दिन प्रतिदिन ऐतिहासिक कार्यक्रम कर रहे हैं। छपरा की धरती पे किए, सारण की धरती पर, और मुंगेर में 19 तारीख को हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जा रहे हैं। उस कार्यक्रम की भव्यता की, उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे सब संगठन के हमारे सभी महत्वपूर्ण नेता आज हम लोग बैठक किए हैं और उम्मीद है कि यहाँ हमारा संगठन के तरफ से लगभग 10,000 से ऊपर लोग जाने का काम करेंगे और नेता के संदेश को सुनने का काम करेंगे। नेता का विजन जो है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को घर घर तक पहुंचाने में पार्टी बहुत दिन से लगी है। उस विजन के तहत फिर हम लोग काम शुरू करेंगे और चुनावी वर्ष है, कार्यक्रम सभी प्रमंडल में होना है। उस सिलसिले में आज मुंगेर की धरती पे हो रहा, ये मेरा आने का कारण है। बाकी अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो गठबंधन से अलग आप पहले पूछना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपका भी अपने जगह सही, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व पांचों दल के एक दूसरे के संपर्क में है और बहुत जल्द ही आपको कितने सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, कितने सीट पे जदयू लड़ेगी, कितने सीट पर भारतीय जनता पार्टी के साथी लड़ेंगे और मांझी जी के और उपेंद्र जी के, ये जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। गठबंधन धर्म के मर्यादा में हम पहले कुछ नहीं बोल सकते, बहुत कुछ बात जानने के बावजूद भी मैं नहीं बोल सकता हूं, ये हमारी मर्यादाएं हैं। वही जदयू के नेता जो है लगातार इसको लेकर हमलावर है। कई नेताओं ने बयान दिए हैं चिराग पासवान को लेकर कि गठबंधन में इस तरह की बातें मुद्दा उठा रहा है। वही युवा आयोग का गठन हुआ है, हमारे नेता 14 में राजनीति में आए और लगातार युवा आयोग की बात करते थे, मांग करते थे। पहला नेता बिहार के ऐसे हैं जो अपने नाम के पहले युवा बिहारी लिखते हैं, तो उसमें नीतीश कुमार जी की हमारी पार्टी हर जिला में अबीर गुलाल लगा करके हम चिराग पासवान जी को और नीतीश कुमार जी को हम लोग स्वागत किए हैं, अभिनंदन भी किए हैं। और मानिए कुछ बातें होती है तो उसमें हम एक मजबूत उनका गठबंधन हिस्सा होते, अपनी बात को रखना हमारा कर्तव्य हमने रखा है और पूरी तरह से मैं बता दूं एनडीए एकजुट है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जन सुराज 200 क्या बयान आ गया कि गठबंधन से अलग नहीं, 243। देखिए, आप गठबंधन तभी बनता है जब हमारी ताकत 243 विधानसभा पे, आप लोग उसको मतलब बातों को विषय से मतलब हम पता क्लियर कर रहे हैं कि हमारी ताकत 243 विधानसभा में, और हमारे नेता ने स्पष्ट ये कहा है कि जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी उतनी ही ताकत से हमारे गठबंधन के साथी भाजपा, जदयू, मांझी जी का चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के कैंडिडेट लड़ेंगे, उसी ताकत के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता वहां भी चुनाव लड़ेगा। तो लक्ष्य हमारा यह है कि एनडीए का सरकार पुनः
जो हम लोग का संकल्प है कि 2025 225 उसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो इसमें कहीं भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। पूरा एनडीए एकजुट है और पुनः हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने का काम करेंगे। और एक बहुत बड़े मतलब विपक्ष को मैं बता दूं कि विपक्ष को विपक्ष का जो दर्जा प्राप्त होता है उतना भी सीट भी नहीं मिलने जा रहा है। हम लोग का कहने का मतलब है कि आपराधिक घटनाएं घटी हैं, इससे इनकार हम नहीं कर सकते। लेकिन जो विरोधी महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं, कहीं भी बिहार में संगठित अपराध नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा नहीं है जैसे बिहार में पहले होता था कि कहां से वसूली होती थी। उन्हीं के दल के लोग बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री आवास में क्या होता था, नहीं होता। तो निश्चित रूप से घटनाएं घट रही हैं। इसके लिए लोजपा रामविलास के साथ साथ पूरा एनडीए चिंतित है। और हम घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसी तत्परता के साथ हमारे सरकार ने, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे पुलिस ने उसको लगभग 70-80 घंटों के अंदर उद्भेदन किया है पुलिस ने। और जिस भाषा में अपराधी माने हैं उस भाषा में उनको मनाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग कमी होती है तो सरकार में रखते हैं एक मजबूत, और कमियों को रखना कोई खराब बात नहीं है, रखते हैं। उस पर सरकार चिंतित है, सरकार ने काम किया है। आपने देखा होगा जिस हिसाब से एक हत्या हुई थी उस तुरंत उस उद्भेदन हुआ, उसमें जो अपराधी थे जो माने नहीं माने कानून में वो गोली खाए। ये तो निरंतर हो रहा है। इस बात को रखते थे नहीं एकदम मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे आप पहले पूछना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपका भी अपने जगह सही, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व पांचों दल के एक दूसरे के संपर्क में है। और बहुत जल्द ही आपको कितने सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, कितने सीट पे जदयू लड़ेगी, कितने सीट पर भारतीय जनता पार्टी के साथी लड़ेंगे और मांझी जी के और उपेंद्र जी के, ये जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। गठबंधन धर्म के मर्यादा में हम पहले कुछ नहीं बोल सकते, बहुत कुछ बात जानने के बावजूद भी मैं नहीं बोल सकता हूं, ये हमारी मर्यादाएं हैं।